हेलो जी, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी और आज हम लोग दो टॉपिक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला होगा प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट एंड सेकंड वन इज आईडीई। लेकिन उन सबसे पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा शॉर्ट क्वेश्चन है कि सी लैंग्वेज कब, किसने और कहाँ बनाई थी। तो सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची। डेनिस रिची ने बनाई थी 1969 से 1973 के दरमियान, और कहाँ पर बनाई थी? बेल लैब्स में। उसके बाद हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट के बारे में। कहता है इन ऑर्डर टू करेक्टली परफॉर्म एनी टास्क वी नीड टू हैव प्रॉपर टूल्स। ये आपका छोटा सा एमसीक्यूज भी है कि भाई कोई भी काम करने के लिए अगर आपके पास प्रॉपर टूल्स नहीं है तो आप वो काम नहीं कर सकते, या प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं है। जैसे आपने कोई खाना बनाना है तो आप ड्राइंग रूम में बैठ कर नहीं बनाओगे, आप किचन की चीजें इस्तेमाल करके वो खाना बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल फॉर गार्डनिंग वी नीड गार्डनिंग टूल्स एंड फॉर पेंटिंग वी नीड कलेक्शन ऑफ पेंट, बुश एंड कैनवस। सिमिलरली वी नीड प्रॉपर टूल्स फॉर प्रोग्रामिंग। हमने अगर प्रोग्राम बनाना है, प्रोग्रामिंग करनी है हमारे पास, तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर टूल्स होने चाहिए। किसके लिए? प्रोग्रामिंग के लिए। वो टूल्स क्या है और प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट कैसे बनता है हमारे पास, वो आगे बता रहा है। अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेसेसरी टूल्स फॉर प्रोग्रामिंग मेक अप अ प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। के सारे टूल्स जब हम एक जगह पे रख देंगे तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास? प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। इट इज एसेंशियल टू सेट अप अ प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। भाई ये जरूरी है कि हम प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट पहले बनाएं प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले, बिफोर वी स्टार्ट राइटिंग प्रोग्राम्स। कि भाई प्रोग्राम लिखना शुरू कर दिया, लिखना कहाँ है ये तो पता ही नहीं है, प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट हमने बनाया ही नहीं। इट इज प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट क्यों बनाते हैं, उसका बेसिक फायदा क्या है हमारे पास? इट वर्क एज अ बेसिक प्लेटफॉर्म फॉर अस टू राइट एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम। भाई हमारे पास एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट के जहां पर हम प्रोग्राम को लिख सकते हैं, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का मतलब अमली जामा पहनाना, यानी कि अपने प्रोग्राम्स को चलाना कंप्यूटर में, यानी कि ऐसा इन्वायरमेंट देते हैं जहां पे हम अपने प्रोग्राम्स को चला सकते हैं। और यहीं पे हमारे पास दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन आता है आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इंटीग्रेट का मतलब होता है हमारे पास कॉमन अगर बात की जाए तो इंटीग्रेट का मतलब होता है ज़्यादा सारी अलग अलग जगह से चीज़ों को एक जगह पे ले आना, ये कहलाता है हमारे पास हमने चीज़ों को इंटीग्रेट कर दिया। तो ऐसा सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड अ प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट, ऐसा सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है, वो क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है? टू फैसिलिटेट प्रोग्रामर्स फॉर राइटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम। यानी कि हमने पहले भी बात की है कि प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट ऐसा इन्वायरमेंट है जो हमें लिखने और एग्जीक्यूट करने की मदद दे रहा होगा, यानी कि वो हमें एग्जीक्यूट करने की इजाज़त दे रहा होगा। तो ऐसे इन्वायरमेंट को हम क्या कहेंगे? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, आईडीई। बड़ा इंपॉर्टेंट सा शॉर्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास। अब आईडी क्या है हमारे पास? आईडी हैज़ अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या है, मैं अभी लेक्चर के एंड पे आपको दिखाता भी हूँ कि कौन सा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हम लोग आगे इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब क्या होता है हमारे पास? यानी कि ग्राफिक्स, यानी कि कुछ इमेजेस होती हैं, कुछ मेन्यूज होते हैं, कुछ बटन्स होते हैं जिनको इस्तेमाल करके हम लोग अपना काम करते हैं। मीनिंग दैट अ यूजर कैन इंटरेक्ट विद इट यूजिंग विंडोज बटन्स टू प्रोवाइड इनपुट एंड गेट आउटपुट। An ID consists of tools that help a programmer throughout the phase of writing, executing एंड टेस्टिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम। अब उसने जरा तफसीली बता दिया हमारे पास कि प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट तीन किस्म के काम कर रहा है हमारे पास। सबसे पहला राइटिंग, दूसरा एग्जीक्यूटिंग और तीसरा क्या है? टेस्टिंग। पहले हमने पढ़ा था राइटिंग और एग्जीक्यूटिंग, अब तीसरा और ऐड कर लो, वो क्या है? टेस्टिंग। अब ये होगा कैसे? दिस इज अचीव बाय कंपाइलिंग टेक्स्ट एडिटर। देखो भाई आप लोगों ने कुछ भी लिखना है, आपको लिखने के लिए टेक्स्ट एडिटर चाहिए होता है जिसके अंदर आप टाइप करो तो वहां पर लिखा हुआ नजर आ जाए। उसके बाद आता है हमारे पास एग्जीक्यूट करना। अब एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एक चीज चाहिए होती है जिसका नाम है हमारे पास कंपाइलर। इससे अगला शॉर्ट क्वेश्चन उम्मीद है कि वही होगा हमारे पास। और उसके बाद आता है हमारे पास डीबगर। हमने किसी चीज को टेस्ट करना है हमारे पास, तो हमें डीबगर की जरूरत होती है। डीबगर का इस किताब में तो जिक्र नहीं है, लेकिन वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो डीबगर या डीबगिंग क्या होता है? द प्रोसेस, बग का मतलब होता है एरर, बग BUG, बग का मतलब होता है एरर। तो डीबगर या डीबगिंग, डीबगर ऐसी चीज जो एरर्स को निकाले और खत्म करे हमारे पास, तो ऐसी चीज को हम डीबगर कहते हैं। डीबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स। यानी कि आईडी तीन काम करने की इजाजत देती है, राइटिंग, एग्जीक्यूटिंग और टेस्टिंग। राइटिंग किससे होगा? टेक्स्ट एडिटर से। एग्जीक्यूटिंग किससे होगा? कंपाइलर से। टेस्टिंग किससे होगा हमारे पास? डीबगर से। ये तीनों चीजें जरा सही सीक्वेंस वाइज याद कर लीजिएगा। सम ऑफ मैनी अवेलेबल आईडीज फॉर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी के प्रोग्राम को बनाने के लिए बहुत सी आईडीज मौजूद है हमारे पास, जिसमें से चार के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं: विजुअल स्टूडियो, एक्सकोड, कोड ब्लॉक और डेव C++। जिसमें इस किताब में हम लोग कोड ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे। और कोड ब्लॉक जो है हमारे पास उन्होंने यहाँ पे पिक्चर बना के दिखाई है, मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ। कोड ब्लॉक कुछ इस तरह की आपको नजर आएगी। टेंशन ना लें, इससे अगले लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा कि आपके पास अगर लैपटॉप नहीं है, सिस्टम नहीं है, मोबाइल है, तब आप कैसे प्रोग्राम बना सकते हो। लैपटॉप है तब कैसे बना सकते हो, और अगर लैपटॉप है अगर ये इंस्टॉल नहीं हो रहा किसी वजह से, तो आप इंटरनेट की मदद से कैसे प्रोग्राम वगैरह अपने बना सकते हो। यहाँ पे सिंपल आप फाइल पे गए, फाइल पे जाने के बाद न्यू पे गए, न्यू पे जाने के बाद एम्प्टी फाइल, और यहाँ पर आपके पास एक ऐसा एनवायरनमेंट आ गया जहाँ आप कुछ भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो वो तो हमें बाद में पता लगेगा, क्योंकि भाई हमने प्रोग्राम बनाना तो सीखा नहीं है। तो जैसे हमें प्रोग्राम बनाना सीखा आ जाएगा तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे हमने प्रोग्राम को कैसे बनाना है और कैसे यहाँ पर प्रोग्राम को लिखना है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।